सो कल जो हमने डिस्कस किया था, वी डिस्कस बेसिकली टू थिंग्स कि अगर हमारे पास कलेक्शन है और उसमें से हमें सर्चिंग करनी है, सो वी हैव टू थिंग्स इन आवर माइंड. सो वन इज वी वर थिंकिंग ऑफ टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स. सो ये हमारा एक स्टार्टिंग में था कि हम ऐसे मैट्रिक्स बना लेंगे कि कौन सा वर्ड किस डॉक्यूमेंट में है और ये मैट्रिक्स में होगा 10 की फॉर्मेट में, एंड वी विल यूज दैट. बट देन वी फाउंड कि भी ऐसे स्पार्स मैट्रिक्स का कोई फायदा नहीं होगा, भी उससे कंप्यूटेशन कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी, एंड फर्दर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्सेस. देन वी डिस्कस की इन्वर्टेड इंडेक्सेस, जो हमने डिस्कस किए थे कि हम हर वर्ड के साथ वो किस किस डॉक्यूमेंट में आ रहा है, तो ऐसा इन्वर्टेड इंडेक्स बना लेंगे. एंड वी डिस्कस एल्गोरिथम की अगर क्वेरी करनी होगी तो वी कैन डू इन ए लीनियर टाइम. सो ये जो सोल्यूशन था दैट इज व्हाट वी वर डिस्कस यस्टरडे. तो अब इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में क्या है कि मेन प्रॉब्लम्स कहाँ पे आएंगे जो लास्ट में हमने देखा था. सो वी वर नॉट टैकलिंग दीज काइंड ऑफ फ्रेजेस. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे ऐसा फ्रेज हमें नहीं पता कैसे हैंडल करना है. प्रॉक्सिमिटी ऑफ वर्ड्स वो भी हमने कैप्चर नहीं किया बिकॉज वी हैव कैप्चर्ड ओनली द 10 फॉर्मेट कि कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है उसमें या नहीं करता है. सो वी वर नॉट एबल टू फाइंड द प्रॉक्सिमिटी ऑफ वर्ड्स. देन वी हैव नॉट आल्सो नॉट कंसीडर्ड द जोन्स इन द डॉक्यूमेंट्स कि उसके हेडर में जो इन्फॉर्मेशन है या इवन कंटेंट्स के अंदर भी टाइटल की जो इन्फॉर्मेशन है या किसी हेडिंग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, all those things were not considered. So that's why अगर हम इन दोनों तरीकों से कुछ बनाते हैं that is not going to be very successful. और we know that जब भी हमें कोई डॉक्यूमेंट सर्च करने हैं या रैंक करने हैं, we need all these things as well. प्रॉक्सिमिटी भी चाहिए और कई बार हमें ऐसी सर्च करनी पड़ती है कि डेट वाइज हमें रैंकिंग चाहिए या ऑथर वाइज रैंकिंग चाहिए, जहाँ टाइटल के वर्ड्स को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है. सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी इन ए पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम. सो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम में ऑल दीज थिंग्स शुड बी देयर. सो दैट्स व्हाई ये जो दोनों सॉल्यूशंस हैं दीज आर अब हमने पहले यूनिट में सर्च किए हैं, जो डिस्कस किए हैं. सो वी हैव टू बिल्ड अपॉन ए बेटर सॉल्यूशन एज कंपेयर टू दीज सॉल्यूशंस. ठीक है. सो मयंक अपनी अटेंडेंस लगाओ, जो लेट आए हैं अपनी अटेंडेंस लगाते जाओ. और थोड़ा टाइम पे ज्वाइन किया करो. अनदर थिंग इज जब भी आप गूगल पे सर्च करते हो, वट एवर यू वांट टू रैंक ऑल दोज रिजल्ट्स. यू वांट टू रैंक रिजल्ट्स. यू डू नॉट वांट कि भी ऐसे कलेक्शन मिल जाएगी आपको भी कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है. यू वांट कि सबसे इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट होगा दैट शुड बी द फर्स्ट वन एंड अकॉर्डिंगली वो आए. बट जो बुलियन क्वेरीज जिस तरह से हम सोल्व कर रहे थे दैट गिव्स इंक्लूजन कि भी वो एग्जिस्ट करता है या एक्सक्लूजन कि नहीं करता है उसमें. बट इट इज नॉट डिसाइडिंग अबाउट द रैंकिंग. और हमें हमेशा रैंकिंग ही चाहिए, हमें ग्रुपिंग चाहिए. और रैंकिंग के लिए प्रॉक्सिमिटी भी हम देख सकते हैं. सो we need to decide whether particular document presented to users are singleton, भी एक सिंगल डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं या ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं. सो ऑल दीज थिंग्स वी वांट फ्रॉम आवर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम. सो जो हमारे करंट सॉल्यूशंस हैं इन्वर्टेड इंडेक्स, सो दैट वोंट सर्व दिस पर्पस. सो अगर हम कंपेयर करें इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड वर्सेस डेटाबेस, सो हाउ डू वी कंपेयर द थिंग्स. सो डेटाबेसेस में आपके पास स्ट्रक्चर्ड होता है. यू नो दैट एट्रीब्यूट नेम, आपके पास एट्रीब्यूट नेम है और उनकी वैल्यूज है. यू कैन ऑलवेज राइट ए वेरी गुड सीक्वल क्वेरी. सो आप हमेशा कोई भी अच्छी सीक्वल क्वेरी लिख सकते हो एंड देन यू कैन रिट्रीव द रिजल्ट्स. सो अगर तो वो इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर होगी तो देन सीक्वल क्वेरी विल रिटर्न द रिजल्ट्स. बट इफ दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट देयर, सो उसका रिजल्ट नहीं आएगा. एंड
SQL queries में हम आगे functions भी बना सकते हैं. We know that we can make functions. So numerical range, exact matches. So all these things we can do in the SQL query. So इस टाइप की complex query भी लिख सकते हैं which satisfies certain criteria. So but information driven when we are talking about, we do not have a database. हमारे पास कोई ऐसे database नहीं है जिससे हम query कर पाए. तो हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के ऊपर हमें काम करना है. सो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो भी फ्री टेक्स्ट पढ़े, चाहे वेब पे पढ़े, ऑब्वियसली वेब किसी टाइम पे मेन सोर्स होता था वेब, बट नाउ डेज द सोशल मीडिया साइट्स, यू नो दैट कि जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, सो दे आर आल्सो ए मेन सोर्स. सो चाहे वो आप एक्सेस थ्रू वेब कर रहे हो या विदाउट यूजिंग वेब कर रहे हो, so all those sites में भी जो डाटा पड़ा है, so that is also almost a free text. और उस पे हमें क्वेरीज करनी है इंक्लूडिंग ऑपरेटर्स. हमें चाहते हैं कि क्वेरी जो भी हो हमारे पास ऑपरेटर्स भी हों. इवन सोफिस्टिकेटेड क्वेरीज भी हम करना चाहते हैं, लाइक फाइंड ऑल वेब पेजेस डीलिंग विद द ड्रग अब्यूज, वेयर, इसके आगे वेयर क्लोज भी हो सकता है कि वेयर देयर इज सम penalty is announced, or where some fine is given, or where government has intervened. ठीक है, तो ऐसा कुछ भी complex query भी हो सकती है. So जो क्लासिकल मॉडल है सर्चिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जो अभी हमने डिस्कस किया था इन्वर्टेड इंडेक्सेस से, so this is called the classical model of searching. So जो अभी हमने लास्ट में किया था, this is called the classical model of searching. कि जब भी डॉक्यूमेंट आए उससे वर्ड निकालो, उन वर्ड के बेस पे आप एक इंडेक्स बना लो, और सो दैट व्हेन एवर समबडी क्वेरीज यू जस्ट लुक एट कि किन किन डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है. सो दैट इज अ क्लासिकल मॉडल ऑफ हैविंग द क्वेरीज. सो जब भी हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की बात करते हैं, एक्चुअली नथिंग इज अनस्ट्रक्चर्ड. इवन अभी करंट जो स्लाइड देख रहे हो, इस स्लाइड में भी काफी जोन्स हैं. इसका फाइल नेम और हेडर अलग था. इवन अभी करंट स्लाइड के अंदर भी जो ये ऊपर का टाइटल है ये अलग इंफॉर्मेशन दे रहा है, और जो बुलेट्स हैं उसमें जो डाटा है वो अलग इंफॉर्मेशन दे रहा है. समथिंग विच इज इन इटैलिक्स दैट इज गिविंग सेपरेट इंफॉर्मेशन, समथिंग विच इज इन कोटेशन मार्क तो वो एक अलग इंफॉर्मेशन है. सो इनफैक्ट प्रॉपरली अनस्ट्रक्चर्ड कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है. सो व्हेनेवर वी से कि वेब इज अनस्ट्रक्चर्ड, सो वेब में भी तो काफी इंफॉर्मेशन होती है, इवन HTML टैग्स, एंकर टैग्स, सो देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन अराउंड ईच वर्ड. सो इसलिए कुछ भी टोटली अनस्ट्रक्चर्ड वेब पे कुछ नहीं होता, एवरीथिंग इज सेमी स्ट्रक्चर्ड. ओनली थिंग इज कि हाउ मच इंफॉर्मेशन अराउंड दैट इज देयर. और फर्दर जब भी आप लिखोगे तो लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन तो है ही है. सो जो भी आप व्हेनेवर राइट, तो इन वर्ड्स में आपस में रिलेशनशिप है, सिमेंटिक रिलेशनशिप है, उसमें लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन है. सो दैट कैन ऑलवेज बी एक्सट्रैक्टेड. सो ह्यूमंस के लिए व्हेनेवर यू आर लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर स्लाइड, you got lot of information from this slide. तो सेम हमारा जो IR सिस्टम है उसको भी मिलनी चाहिए. IR सिस्टम इसको अनस्ट्रक्चर्ड कह के या इसको सिंपल क्लस्टरिंग करते हैं, सो दैट इज नॉट डिजायरेबल. आज से कुछ साल पहले क्या होता था, अनस्ट्रक्चर्ड में हम बड़े कम एल्गोरिथम लगाते थे. सो वेरी फ्यू एल्गोरिथम्स वी अप्लाई, कीपिंग की काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और काफी कम इंफॉर्मेशन है. बट नाउ डेज we assume that more than 80% of data will always remain in this format. So human जब भी data present करेंगे, they are not supposed to put everything into databases. तो हर चीज database में नहीं आने वाली. तो यानी कि जब भी हमें data extract करना है, हमें ऐसी text से निकालना है, text या media या images से निकालना है. So there is some information around that. So that is a semi-structured information. That is what we mean by that. सो जब भी हम सर्च करेंगे ऐसे सर्च कर सकते हो आप कि आई वांट टू सर्च a particular book, title, object oriented programming, author
you forget the spelling, so you have Bazem Strostrup. So अगर आपने पढ़ी होगी बुक, तो he is the actual who developed the C++ language. But let's say you forgot the spelling. So you would like to have these kind of wildcard characters in your search. Even though Google में भी ये allowed है, Google में भी wildcard character allowed है, but Google never promotes these things. Google never wants कि आप wildcard character use करो, but these are allowed. Advanced search में allowed है. तो काफी बार these things are there. What Google does is Google चाहता है कि आप wildcard की बजाय आप गलत spelling लिखो, and then Google try to correct it. So वो वाला मॉडल भी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन इस कोर्स में कि why Google wants that, why don't Google promote कि आप ऐसे स्टार या ऐसे क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज ना करो. सो बट एक्चुअल जो सर्च होनी चाहिए इस टाइप की सर्च होती है कि हाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड आई डोंट नो द स्पेलिंग, दीज आर समथिंग साउंड लाइक, इसमें तो स्टार लिखा है बट समटाइम्स यू मिस से कि इट साउंड लाइक स्टोरस्ट्रप. सो आपको एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, बट स्टिल यू वुड से कि हाँ इस टाइप के हो सकते हैं. फिर उनको जो भी रिजल्ट्स आएंगे उनको प्रोसेस कैसे करना है एंड देन उनको रैंक कैसे करना है. सो ये सब कुछ हमें अपने इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम में चाहिए. सो वी नीड ऑल दीज थिंग्स इन आवर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम. जो भी लेट आए हैं वो अपनी अटेंडेंस लगाते हैं ना. सो सिमरन आपने शायद पहले ज्वाइन किया था, फिर देन यू लेफ्ट आउट ना. सिमरन आप सुन? हाँ जी सर. हाँ जी. और कल जुनैद ने भी ज्वाइन किया था उसका, बट आई डोंट फाइंड पार्टिसिपेंट में नाम नहीं आ रहा था उसका. तो आप एक बार कंफर्म कर लिया करो, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही ज्वाइनिंग में या किसी में आपस में. तो आई डोंट नो उसके क्योंकि मेरे पास मेल आ जाती है जैसे ज्वाइनिंग होती है ना, और मेल में जुनैद का नाम भी था, बट अभी पार्टिसिपेंट लिस्ट में कल भी नहीं था और आज भी नहीं है. ठीक है, आप आपस में देख लिया करो भाई, कुछ दिक्कत आ रही है तो मुझे बता दिया करो. कुछ भी मेरी वॉइस नहीं आ रही या कुछ शेयर नहीं हो रहा तो इमीडिएटली आप इन्फॉर्म कर दिया करो. ओके सर. अच्छा, आप में से पाइथन कितने लोगों को आती है? सर जुनैद को ना नेटवर्क इशू है, वो कश्मीर में है ना, तो उसका 2G ही चलता है, तो शायद इसीलिए वो ज्वाइन नहीं कर पाता. हमारी गाइड्स के साथ में मीटिंग थी तब भी वो आ नहीं पाया था, मतलब उसको कहीं दूर जाना पड़ता है फिर ज्वाइन करने के लिए. ओके, तो हम टाइमिंग कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि टाइमिंग ना हम, क्योंकि हमारा काफी क्लोज ग्रुप है, भी आपके अकॉर्डिंग टाइमिंग रख सकते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि 9:45. और जैसे जुनैद को अगर स्पेशल आप इन्फॉर्म कर सकते हो जिनको दिक्कत आ रही है, तो आई कैन डिस्कस सेपरेटली विद देम, स्पेशली उनके साथ अलग से डिस्कशन भी हो सकती है. ठीक है. अच्छा, आप में से पाइथन कितने लोगों को आती है? आप कैसे बताओगे? एक एक करके बता सकते हो. सृष्टि, ईशानी, ऐसे करके एक एक करके बता सकते हो, जहाँ चैट विंडो में लिख सकते हो. सर अभी स्टार्ट तो की है पाइथन करनी कोर्सेरा से, 2 कोर्सेज हो गए हैं एक बारी तो. कौन से कोर्स कर रहे हो? 2 मॉड्यूल्स. अच्छा, पाइथन फॉर एवरीबॉडी और पाइथन डाटा स्ट्रक्चर. अच्छा, ये मिशिगन यूनिवर्सिटी का कर रहे हो? मिशिगन यूनिवर्सिटी. और बाकी लोग, ईशानी, श्रुतिका, सिमरन? हाँ, तो मैं भी कोर्सेरा से कोर्स कर रही हूँ सर, अभी स्टार्ट करा है कुछ टाइम पहले. सेम पाइथन फॉर एवरीबॉडी. ठीक है. तो पाइथन का ना, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क एनीथिंग. ठीक है. अभी आपने देखा होगा पाइथन आपको सबको करनी पड़ेगी बिकॉज इट इज बिट इजियर एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस. और सेकेंडली इसमें थर्ड पार्टी सपोर्ट भी अच्छा है. कभी हम डिस्कशन करनी होगी व्हाई पाइथन इज बिकमिंग पॉपुलर, तो वी कैन हैव अ लॉट ऑफ डिस्कशंस ओवर दैट. तो ड्यूरिंग माय इंटरेक्शन यू कैन गेन लॉट ऑफ थिंग्स. तो मैं आपको वैसे भी बताता रहूंगा पाइथन में भी क्या क्या करना है. इवन अगर जो ये करंट कोर्स चल रहा है इसके भी मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे कैसे करना है. देन आप थोड़ा कर लो, देन वी कैन हैव अ कोडिंग सेशन एज वेल. सो मयंक ने जैसे नमपाई पे पहुंच गया मयंक, तो अगर आपको चाहिए कि नमपाई में कुछ दिक्कत आ रही है जो कुछ भी, यू कैन आस्क. सेपरेटली सेशन भी पाइथन के हो सकते हैं. सो अभी तक जो हमने किया था, सपोज जो हमने लास्ट लेक्चर में किया है, एंड इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट इन पाइथन,
सो जो हमने किया था, सो पाइथन में इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना होगा, जो लाइब्रेरीज हैं, जो इन्वर्टेड इंडेक्सेस करने हैं। तो इन्वर्टेड इंडेक्सेस, सपोज मैं आपको 100 डॉक्यूमेंट दे दी मैंने आपको, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है लेट्स से, एंड आपने इन्वर्टेड इंडेक्स बनाना है। सो देयर आर लाइब्रेरीज इन द पाइथन। पाइथन में ना काफी लाइब्रेरीज ऐसे मिल जाती हैं। सो वन लाइब्रेरी इज नेम्ड एज पाइल्यूसिन। सो पाइल्यूसिन जो लाइब्रेरी है ये पाइथन का मॉड्यूल है। सो एक्चुअली ल्यूसिन जो है ये वैसे भी पूरा आपको एपीआई जावा में भी मिल जाएगी और C++ में भी मिल जाएगी। सो पाइल्यूसिन इज द लाइब्रेरी विच कैन बी यूज्ड टू क्रिएट इन्वर्टेड इंडेक्स। और एक्चुअली एक मेरे प्रोजेक्ट में भी है यूजिंग पाइल्यूसिन, और ऐसे ही होश करके एक लाइब्रेरी आती है। सो पाइथन में एक ये भी चीज देखनी होती है कि व्हेन एवर यू आर लर्निंग, सो यू विल फाइंड कि एक काम करने को काफी डिफरेंट वेज हो सकते हैं। सो होश एक अलग से लाइब्रेरी है जो इन्वर्टेड इंडेक्स बना सकती है। सो यू विल सी दैट कि देयर आर मल्टीपल वेज टू डू द थिंग्स एंड विच वन इज द बेस्ट वे, कई बार इसमें ही हमें देखना पड़ता है। ठीक है, तो वंस यू यूज दिस पाइल्यूसिन और होश, तो अलग से एक सोलर करके इंटरफेस आता है। सोलर इंटरफेस में जैसे ही आप अपनी ये डिक्शनरीज डालोगे तो आपको गूगल सर्च जैसा इंटरफेस मिल जाएगा। तो आपके 100 डॉक्यूमेंट और इंटरफेस गूगल सर्च जैसा, आप जैसे गूगल में आप सर्च करते हो वैसे सर्चिंग कर पाओगे। सो वैसा इंटरफेस आप इजीली बना सकते हो। सो एंड इट वोंट टेक मच टाइम डूइंग दिस इन पाइथन, कि 100 डॉक्यूमेंट का इंडेक्स बनाना है, सो इट वोंट टेक मच टाइम। बट मेन इश्यूज फिर ये रह जाएंगे जो ये लाइब्रेरी सॉल्व नहीं करती, कि रैंकिंग ऑफ रिजल्ट्स। सो दीज लाइब्रेरीज वोंट सॉल्व। सो वो हम डिस्कस करेंगे कैसे इसको लेके जाना। नाउ वंस यू गॉट, जो पिछली लाइब्रेरीज जो नहीं सॉल्व करती थी, सो वन थिंग इज दे डू नॉट नो हाउ टू क्लस्टर इट। सपोज आपके पास काफी डॉक्यूमेंट्स हैं एंड यू वांट टू ग्रुप देम इनटू सम क्लस्टर्स। Suppose novels and you want to put into a category कि जिसमें मर्डर मिस्ट्री है, या जिसमें फिक्शन है या नॉन फिक्शन है, या कोई पॉलिटिकल स्टोरीज है, या जिनमें नंबर ऑफ कैरेक्टर ज्यादा है, कोई भी क्राइटेरिया के बेस पे यू वांट टू क्लस्टर देम, या आप किसी क्राइटेरिया के बेस पे उनको क्लासिफिकेशन करना चाहते हो। सो आपके पास लेबल डाटा एंड यू वांट टू क्लासिफाई देम। सो जो हमने इन्वर्टेड इंडेक्स है और जो लाइब्रेरी मैंने बताई थी, so these are just libraries which convert into a data structure your documents but won't do these things, clustering, classification। और हमें पता है कि जैसे जैसे डॉक्यूमेंट बढ़ते जाएंगे और it is better to cluster the results। suppose 1 मिलियन डॉक्यूमेंट है, तो जैसे गूगल न्यूज में होता है, गूगल न्यूज में जो न्यूज मिलती है इट क्लस्टर्स इट, जहाँ वो क्लासिफाई कर देते हैं बेस्ड ऑन योर थिंग्स। तो अभी मेरी वॉइस आ रही है ना, यहाँ पे थोड़ा पावर कट हुआ है। इज माय वॉइस विल? हाँ यस, हाँ, बता देना, अभी थोड़ा पावर कट है, नेट भी चल रहा है। सो और अनदर थिंग इज वी वांट टू डू द रैंकिंग। सो कैन वी लर्न हाउ टू बेस्ट ऑर्डर ए सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ये चीजें रह जाएंगी, यानी कि अगर आपको वो लाइब्रेरी जो मैंने पीछे स्लाइड में लिखी थी पाइल्यूसिन एंड वोश, वो आपको इन्वर्टेड इंडेक्स तक तो दे देंगे, बट ऑब्वियसली दीज थिंग्स यू वोंट बी एबल टू डू इट। फर्दर वेब के ऊपर अपने चैलेंजेस है। वेब, सिंस यू आर यूजिंग द वेब फ्रॉम मेनी इयर्स, यू नो दैट कि डाइवर्सिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा होती है। पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स भी हैं एंड एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स हैं, देन स्पेसिफिक इमेजेस, वीडियोस, देयर आर सो मेनी थिंग्स। और हर यूजर की रिक्वायरमेंट अलग है। सपोज एटॉमिक स्ट्रक्चर करके कोई सर्च करता है, अब अगर तो वो 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, ऑब्वियसली उसको डिफरेंट रिजल्ट्स आने चाहिए। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर करके कोई 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट सर्च कर रहा है और उसको डिफरेंट रिजल्ट आने चाहिए। बट सेम अगर एमएससी का स्टूडेंट करता है, उसको डिफरेंट रिजल्ट आने चाहिए सेम कीवर्ड के। सो यानी कि सेम कीवर्ड बट देयर शुड बी डिफरेंट रिजल्ट्स, और उनकी नीड भी अलग अलग है। दैट यू ऑलरेडी नो दैट गूगल
प्रोवाइड दीज थिंग्स। गूगल आपके नीड या आपके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट देता है। एंड फर्दर सिर्फ टर्म के बेस पे सर्च नहीं, देयर आर मेनी अदर थिंग्स। सोशल नेटवर्क्स में वी एक्सप्लॉइट द आइडियाज, सिर्फ टर्मिनोलॉजी के बेस पे नहीं, उनके सिनोनिम्स, लिंक एनालिसिस, कौन सी चीज कितनी पॉपुलर है, कौन सी वेबसाइट कितनी पॉपुलर है, सो ऑल दोज थिंग्स आल्सो नीड टू बी टेकन केयर। एंड जैसे गूगल काम करता है, तो ये गूगल सर्च इंजन जैसे काम करता है, हमारा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल वैसे काम करना चाहिए। एंड नॉट ओनली फॉर टेक्स्ट बट फॉर इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, हर चीज के लिए। और दिस इज व्हाट वी डिजायर, यही हम डिजायर कर रहे हैं। सो आपका जो पहला यूनिट है, इसमें हम एक्चुअली एक तरह से इंट्रोडक्शन ही बना रहे हैं कि क्या, क्यों हमें आईआर चाहिए और कैसे हम अचीव करेंगे ये सब कुछ। सो आपका सेक्शन ए अल्टीमेटली विल अचीव कि गूगल कैसे काम करता है, ठीक है। और फिर सोफिस्टिकेटेड आपको, अगर टेक्स्ट आजकल क्या हो रहा है कि व्हेन यू राइट इन इंग्लिश, सो इंग्लिश में क्या लिखा होता है, जो मैं एग्जांपल नॉर्मली देता हूँ कि हंगामा सेल लगी हुई है, हंगामा सेल, हंगामा क्या है, हिंदी का वर्ड है, ठीक है, और सेल इंग्लिश का वर्ड है। सेल हालांकि हिंदी में भी काफी यूज हो जाता है, बट क्रॉस लैंग्वेज इंफॉर्मेशन है। सो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं विच आर क्रॉस लिंगुअल अब हो गए हैं। सो बट यू वांट टू बी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल व्हेन वी आर डूइंग इट, इट मस्ट अंडरस्टैंड हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू, एवरी लैंग्वेज इट मस्ट अंडरस्टैंड, और क्रॉस लैंग्वेज रहनी चाहिए। फर्दर यू वांट टू हैव क्वेश्चन आंसरिंग। अब आपने देखा होगा गूगल काफी टाइम पे क्वेश्चन आंसरिंग का टैब दे देता है, साथ में रिजल्ट भी आ जाता है क्वेश्चन आंसरिंग, दैट यू वांट। समराइजेशन, टाइम इतना नहीं होता कि सारा टेक्स्ट पढ़े, यू वांट टू समराइज द थिंग्स, एंड देन यू वांट टू एक्सट्रैक्ट गुड पैटर्न्स ऑफ द टेक्स्ट, जो माइनिंग करके आप उसमें से अच्छे पैटर्न, अच्छी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना चाहते हो। सो दिस इज व्हाट वी यू वांट फ्रॉम ए गुड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। फर्दर यू वांट कि भी स्पेलिंग चाहे आते हैं या नहीं आते हैं, स्टिल इट शुड गिव ए गुड रिजल्ट, और बेस्ड ऑन साउंड, जहाँ आपको अंडरस्टैंड करे आईआर सिस्टम, तो वैसा आईआर सिस्टम हमें डिजाइन करना है। और वैसे आईआर सिस्टम को डिजाइन करने के लिए वी विल वर्क इन दिस कोर्स। सो हमारा जो सेक्शन ए होगा, वी विल ट्राई टू बिल्ड एन आईआर सिस्टम विच इज इक्वल टू गूगल। ये सब हम सेक्शन ए में करेंगे, और सेक्शन बी में वी विल try to look at those things which will take you beyond Google, which is currently Google के beyond हम चले जाएंगे, जो अभी directly visible नहीं है Google में, और वैसे वैसे theories और वैसे वैसे understand करेंगे, ठीक है। And I hope कि आपके Python के जैसे जैसे implement आप करते जाओगे, we will start discussing कि how to do all these things in Google। जो भी इस कोर्स में हम स्टडी करेंगे, everything I can also teach side by side how to do that in the Python। So Python इसलिए क्योंकि it is easier to deal or write code in the easily in the Python, and also to teach you in the Python। यहाँ तक कोई क्वेरी हो किसी को? ये क्लियर है सबको? Yes। So हम now what we will do is I will share another screen। So ये स्क्रीन विजिबल है आपको? ये शायद थोड़ा हो गया। यस सर। मैं आपको लेक्चर 2 की सो नाउ वी विल डिस्कस चैप्टर 2 का हम डिस्कस करेंगे। अब हमें बेस ये क्लियर है कि व्हाई डू वी वांट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। सो आई विल जस्ट कम टू द मेन पार्ट। अब हमें डिस्कस कैसे कैसे करना है। सो जब भी आपके पास डॉक्यूमेंट आएगा, फर्स्ट थिंग यू वुड लाइक कि इसको पार्स करना है डॉक्यूमेंट को। सो फर्स्ट थिंग दैट इज
कि यू वांट टू पार्स इट, एंड पार्स करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किस फॉर्मेट में है. ऑन द वेब इट कुड बी इन एनी फॉर्मेट, सो इट इज नॉट ओनली HTML, इट कुड बी इन एनी फॉर्मेट. सो पहले ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए. सेकंड, किस लैंग्वेज में है ये पता होना चाहिए. इवन दो पाइथन में ये सब इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं टू नो द लैंग्वेज. सो किस लैंग्वेज में कोई डॉक्यूमेंट है, वी कैन हैव ए लाइब्रेरी फॉर दैट. सो कौन सा कैरेक्टर सेट यूज हो रहा है. कैरेक्टर सेट भी कई टाइप के यूज होते हैं. यूनिकोड भी यूज हो सकता है, 8 बिट, यूनिकोड 16 बिट भी यूज होता है. सो अगर आप किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को हेडर देखोगे, उसमें कैरेक्टर सेट की इनकोडिंग लिखी होती है, और कैरेक्टर सेट की इनकोडिंग के बेस पे भी हमें पता चलता है कि वो कौन सा पर्टिकुलर, सो दैट वी कैन रीड फ्रॉम दैट. सो कैरेक्टर सेट की इनकोडिंग हमें पता होनी चाहिए. सो कई बार अगर आपको एरर आता है तो मेन जब पाइथन में हम कभी भी डाटा रीड करते हैं, तो पाइथन में अगर डाटा रीड नहीं हो रहा तो वो मेन एरर होता है कि इनकोडिंग स्कीम आपके पास डिफरेंट होती है. ठीक है. सो इस चीज को हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की तरह भी ले सकते हैं. वी विल सी दैट कि कैसे इसको सोल्व करना है. जब पाइथन में जो लाइब्रेरीज हैं वो कैसे सोल्व करती है. सो नॉर्मली हम हेरोस्टिकली करते हैं. जैसे अगर हमें कैरेक्टर सेट देखना है, तो जब लैंग्वेज देखनी है तो हम यूनिकोड कैरेक्टर देखते हैं. उसके यूनिकोड कैरेक्टर वी नो डैट के पंजाबी के अलग से कैरेक्टर्स हैं, और हिंदी के अलग से हैं, इंग्लिश के अलग से हैं. तो उनकी रेंज से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि किस लैंग्वेज में है. PDF में भी हेडर से ही हम अंदाजा लगाते हैं कि हेडर के कुछ बिट या बाइट देख के ही हम अंदाजा लगा लेते हैं कि PDF में है. तो अगर किसी ने हैकर ने हेडर चेंज किया हुआ है, then these things won't work properly. बट हमारा पहला टास्क जब भी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में होगा, सो टू पार्स द डॉक्यूमेंट. तो पहला काम होगा कि डॉक्यूमेंट पार्स करके ये चीजें पता करनी कि व्हाट इज द फॉर्मेट, लैंग्वेज एंड कैरेक्टर सेट इन यूज. सो मेन कॉम्प्लिकेशंस जब भी डॉक्यूमेंट्स को हम इंडेक्स करेंगे, सो विच आर फ्रॉम मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस. सो अगर हम काफी लैंग्वेजेस को इंडेक्स कर रहे हैं, एज आई टोल्ड यू कि इंग्लिश के अंदर ही 7 लाख के करीब वर्ड होते हैं. सो जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हैं, सो 7 लाख वर्ड्स हैं. बट अगर इफ आई से कि क्रॉस लैंग्वेज है, इसमें हिंदी के भी हैं, पंजाबी के भी हैं, सो सिंगल इंडेक्स में हैव टू कंटेन मेनी टर्म्स ऑफ सेवरल लैंग्वेजेस. सो कई लैंग्वेजेस में वर्ड होंगे. अभी जितने भी इंडेक्सर्स नेट पे अवेलेबल हैं, वी विल डिस्कस ऑल दोस. सो यूजुअली दे डू नॉट कंसीडर इंग्लिश लैंग्वेज एज सच, जहाँ इंग्लिश डिक्शनरी यूज नहीं करते. ये भी हम डिस्कस करेंगे भी पाइथन में हम कैसे करते हैं. सो whenever you deal with that document, पाइथन में भी अगर डील करना हो तो पाइथन में लाइब्रेरी आती है NLTK, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट. ये एक पुराने टाइप की लाइब्रेरी है. दिस इज द ओल्ड वे ऑफ डूइंग दिस. ओल्ड वे ऑफ डूइंग दिस का मतलब क्या है कि पहले क्या होता था कि नेचुरल लैंग्वेज में जब भी काम करते थे, हम बिलीव करते थे कि हमारे पास डिक्शनरी है. जैसे ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी होती है, वैसी डिक्शनरी है कि हर वर्ड का है उसमें और हर वर्ड का मीनिंग लिखा हुआ है उसमें, और ये भी लिखा हुआ है कि वो वर्ड नाउन है कि वर्ब है, क्या है. सो ऐसी डिक्शनरी के साथ नेचुरल लैंग्वेज करना, इसके लिए पाइथन की जो लाइब्रेरी है दैट इज NLTK, एंड दिस आई एम सेइंग इज ओल्ड वे ऑफ डूइंग दिस. हालांकि अगर आप अभी भी कोर्सेरा पे भी कई कोर्स करोगे NLP के, काफी कोर्स आपको NLTK पढ़ाते रहेंगे. अभी आप किसी भी इवन मैनी टीचर्स वुड से कि NLTK जाओ, बट ये जो NLTK वाला इरा है, सो दैट एक्चुअली एंड इन 2019. अभी 2020 में NLTK इज गोइंग टू एंड. बट हम इस पर्टिकुलर कोर्स में वी विल सी कि NLTK क्यों एंड हो रहा है और क्यों हम 2020 में कैसे मूव कर रहे हैं. सो देयर इज इन द लाइब्रेरी इन द पाइथन एज वेल कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट आएगा यू कैन टेल कि किस लैंग्वेज में है. सो
यानी कि जो एक इंडेक्स क्रिएट करना है डिक्शनरी से, सो दिस इरा इज एंडिंग नाउडेज। और हमारे पास जो यूनिट डॉक्यूमेंट आएगा, जब भी आप वेब से कोई भी एक डॉक्यूमेंट उठाओगे जिसको आपने इंडेक्स करना है, तो यूनिट डॉक्यूमेंट हम किसको कह रहे हैं? सो दैट इज ए सिंगल फाइल, जहाँ सिंगल ईमेल है। ईमेल में कई अटैचमेंट भी हो सकती हैं, कोई पीपीटी एचटीएमएल पेज है, एक सिंगल ट्वीट भी एक डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। सपोज एक ट्वीट है, दैट इज आल्सो डॉक्यूमेंट। आपका फेसबुक पे कुछ मैसेज है या व्हाट्सएप का मैसेज है, दैट इज आल्सो ट्रीटेड एज ए डॉक्यूमेंट। सो जो एटॉमिक यूनिट है उन सबको हम एज ए डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। सो इन फ्यूचर जब भी हम इस कोर्स में डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, सो डॉक्यूमेंट कंप्राइजेज ऑफ एनी ऑफ दीज थिंग्स। ईमेल है, फाइल है, ट्वीट है, मैसेज है, कोई पर्टिकुलर ब्लॉग एंट्री है, एवरीथिंग इज ए डॉक्यूमेंट। सो डॉक्यूमेंट का मतलब ये नहीं है कि जो हम वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया, एनीथिंग विच यू कम्युनिकेट, सिंगल एटॉमिक यूनिट आप कम्युनिकेट करते हो, सो दैट इज ए डॉक्यूमेंट। इवन लेटर ऑन हम इसको एक्सपेंड करके इवन ए सिंगल इमेज को भी उसमें ले आएंगे। इमेज में जो इंफॉर्मेशन आ रही है, सो दैट इज कि उस डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन आ रही है। वीडियो, इसी चीज को हम एक्सपेंड करते जाएंगे। सो सेम एक यूनिट डॉक्यूमेंट के कॉन्सेप्ट को हम आगे आगे एक्सपेंड करेंगे। ये क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब अभी नेक्स्ट लेक्चर से अब हमारा मेन फोकस क्या होगा? आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया है, बेसिकली डिस्कस किया कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल इज नॉट गोइंग टू बी द सेम वे विच वी वांट। सो जब भी हमें इंफॉर्मेशन रिट्रीवल करनी है, सो टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स या इन्वर्टेड इंडेक्स से ऐसे टोकन बना के हमारा काम नहीं चलेगा। सो दैट इज नॉट द वे टू डू इट। हमें इन सब से बियॉन्ड जाना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द यूजर इज वेरी हाई। सो करंट गूगल सर्च, यहाँ पे इवन वी हैव बेटर एक्सपेक्टेशन देन दैट, उसके बियॉन्ड जाना है और करंट टेक्निक से हमें बियॉन्ड जाना है। सो नेक्स्ट लेक्चर से हम एक एक करके इस चीजों को एड्रेस करना शुरू करेंगे। सो पहला काम क्या होगा? अब आज हमने डिस्कस किया कि एक डॉक्यूमेंट को हम क्या मान रहे हैं। अब उस डॉक्यूमेंट को हम पार्स करना शुरू करेंगे। उस डॉक्यूमेंट के अंदर देखेंगे कि क्या क्या रिट्रीव होगा। ऑब्वियसली फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल द कॉन्सेप्ट हम शुरू में टेक्स्ट को लेके चलेंगे और शुरू में मे बी हम लैंग्वेज भी इंग्लिश को लेके आगे मूव ऑन करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाए। बट लेटर ऑन वी विल कीप ऑन एक्सप्लोरिंग ऑल दिस थिंग्स। सो धीरे धीरे हम इसको एक्सपेंड करते जाएंगे। और सो नेक्स्ट लेक्चर जो कमिंग मंडे को होगा, नेक्स्ट मंडे को होगा, सो उस में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे टोकनाइजेशन करनी है, कैसे टोकन निकालने हैं, एंड ऑल दिस थिंग्स वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग। ये क्लियर है सबको? यस, एनी डाउट? यस सर। कोई डाउट हो आपको आज के लेक्चर में कुछ भी? तो आपको मैंने बुक शेयर की हुई है, ठीक है? उस बुक में क्रिस मैनिंग की बुक है आपको गूगल क्लासरूम में, और पहले वाले की स्लाइड भी शेयर है। सो कीप ऑन रीडिंग दिस। आप जैसे लेक्चर होता है ना, लेक्चर के बाद भी अगर आप 10 मिनट लगाओगे तो आप साथ साथ चल सकते हो इस कोर्स में। सो यू इट वॉन्ट आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। एंड वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग। एंड मेन एम हमारा इस कोर्स से ये नहीं है कि जो बुक में लिखा है वो पढ़ना है। डेफिनेटली जो बुक में लिखा है उससे काफ़ी बियॉन्ड हम जाएंगे। So I will keep on telling you many things during this course, so which would eventually help you to build in this domain. And remember, जब भी आप चाहे images के डोमेन में काम कर रहे हो, चाहे medical images में काम कर रहे हो, चाहे ऑडियो में काम कर रहे हो, जिस भी डोमेन में काम करोगे, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के कॉन्सेप्ट आपको हर जगह हेल्प करेंगे। सो क्योंकि आपके पास एक इमेजेस पे काम नहीं करने वाले, यू आर गोइंग टू वर्क ऑन मैनी इमेजेस। सो उन हर चीज को हम एज ए when we put into a token format, and उससे जब हम information retrieve करेंगे, so it would help you in dealing with all these things. तो आपके हर जगह पे इसके concept use होते जाएंगे।